तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। तो पहले हम वीकली में थोड़ा एनालाइज करेंगे, फिर हम डेली देखेंगे, फिर हम देखेंगे इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर वीकली के टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है। तो क्या मार्केट यहाँ पे, हमको बस ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड करने वाला है या फिर डायरेक्ट इसको ब्रेक करने वाला है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन किया था और इस पॉइंट से 45,000 से लेके 48,000, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट मार्केट ने एक सीधा रैली दिया है। तो मार्केट अगर डायरेक्ट इसको ऐसे ब्रेक करता है तो फिर ये सस्टेन नहीं करेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। मार्केट सस्टेन कब करेगा? ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था, मार्केट इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो मार्केट को करना क्या है, मार्केट को यहाँ पे एक या दो वीक यहाँ मार्केट अगर पॉज किया, फिर अगर ब्रेकआउट किया तो फिर ये सस्टेन होगा, फिर हमको 15,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इसी फ्लो में निकलता है तो जो लोग यहाँ पे बाई किए उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा होगा, और कुछ निगेटिव कैंडल बनता है तो वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाएगा और ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाएगा। तो बेस्ट है कि मार्केट यहाँ पे एक दो वीक होल्ड करे, फिर ब्रेक करे तो एक बड़ा मोमेंटम आप देखने को मिल सकता है। नहीं तो मार्केट में यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम में। मंडे के दिन अगर एक रेड कैंडल बड़ी सी बन जाए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सेलर फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग के लिए आ सकता है। लेकिन बेस्ट है अगर मार्केट ब्रेकआउट देना है मार्केट को, तो यहाँ पे एक दो वीक पॉज करे फिर ब्रेकआउट दे तो ये सस्टेन होगा। और यहाँ पे वीकली में देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन बन चुका है, तो एक रेड कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो उस हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे। चलिए डेली में देखते हैं। डेली में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पहुंच चुका है। ये क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया करता है और ये 48,000 का राउंड लेवल है और मार्केट में यहाँ पे एक पॉज कैंडल बन चुका है। तो कल के दिन हमें कंफर्म हो जाएगा क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है या फिर मार्केट ये जो कैंडल है इसके लो ब्रेक करके एक यहाँ पे बड़ी निगेटिव कैंडल बना देता है। अगर यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बन जाता है तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से 16 सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर मार्केट यहीं पे दो तीन दिन होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो फिर ये टारगेट 48,500 फिर 49,000 ये सारे जोन हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर ब्रेकआउट करना है अपसाइड के लिए तो थोड़ा ये जो वीक है ये थोड़ा साइडवेज वीक हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पॉज कर सकता है, वीकली में भी पॉज कर सकता है, डेली में भी यहाँ पे दो तीन कैंडल पॉज कर सकता है। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो ये बेस्ट प्लेस है, मार्केट तेजी से नीचे यहाँ पे गिर जाएगा। यहाँ पे मार्केट को होल्ड नहीं करना है, इसको कंटिन्यू गिर जाना है। अगर मार्केट को सेलिंग के लिए आना है फिर ये होल्ड नहीं करेगा, ये दो तीन दिन में हमको साइन दिखा देगा कि हाँ, ये सेलिंग के लिए जा रहा है। तो अभी मार्केट थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, जोन पे है, ऐसे जोन पे है जहाँ पे हाँ, या तो यह मार्केट या होल्ड करके ब्रेकआउट करे या फिर यहाँ पे तुरंत यहाँ से सेलिंग आ जाए। तो हमें समझ में आ जाएगा कल के दिन के मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। चलिए देखते हैं इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग प्लान करेंगे बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी देखेगा ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे एक मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से हिट करके आया, तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा और नीचे से ये फ्लैट लाइन हो चुका है। तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है और मार्केट यहाँ पे टोटली स्क्वीज हो चुका है। तो मार्केट अगर इस बिटवीन कहीं ओपन होता है और या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड, जिस साइड में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है उस साइड हमको मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अगर 48,000 के ऊपर का मार्केट निकलता है तो 48,200 300 ये सारे लेवल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में खुलने के बाद अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमारा टारगेट जो हो जाएगा 47,500 600 100 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे नीचे देखने को मिल सकता है, 100 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम इसको प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ये सारे जोन के बाद मार्केट अगर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हमको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है 47,200, क्योंकि यहाँ से मार्केट यूटर्न बार बार लिया है तो ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, लेट्स से मार्केट इस पॉइंट पे 47,788 के आसपास चल रहा है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है 48,000 के आसपास कहीं गैप अप खुल जाता है, उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से लोग सेल करके बैठे हैं, नीचे से लोग बाई करके बैठे हैं, तो इन बिटवीन 48,100 से लेकर 48,800 ये जो जोन हो जाएगा ना, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट करेगा और नीचे आएगा तो सपोर्ट हिट करेगा। तो यहाँ पे बेटर है कि आप या तो इसके ऊपर निकले तो प्लान करें या फिर इसके नीचे निकले तो प्लान करें। ये बीच में मार्केट वोलाटिलिटी हो सकता है, ऊपर नीचे करके आपका ऐसा लेट होगा, तो वहाँ कोई फायदा है नहीं। बेस्ट ट्रेड होगा मार्केट गैप अप खुल रहा है और 48,000 के ऊपर कुछ प्राइस बना के निकल रहा है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। मार्केट अगर
गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है और ये सारे जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो ये वीक हो चुका है और फिर यहाँ पे आगे कुछ निगेटिव कैंडल प्राइस कुछ दिख रहा है नेगेटिव साइड पे, तो हम प्लान कर सकते हैं। इस तरह से हम प्लान करेंगे, लेकिन ये जोन के बीच में हम कुछ प्लान ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये ट्रायंगल के बीच में खुल रहा है 47,900 से लेके ये जोन, और उसके बाद ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर 48,000 के आसपास खुल गया तो फिर हमको रुकना पड़ेगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसको प्लान नहीं कर सकते, अननेसेसरी हमारा लॉस होगा। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ये जोन के नीचे मार्केट कहीं इस प्राइस के आसपास कहीं गैप डाउन खुल जाता है और उसके बाद कुछ निगेटिव प्राइस बनाता है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और टारगेट हमारा 47,500 ये सब जोन रहेगा। और इसके नीचे निकलता है तो फिर टारगेट हमारा 47,300 200 ये सारे जोन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले और यहाँ से ये जो सपोर्ट हुआ करता था ये रेजिस्टेंस हो, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट करे फिर नीचे की तरफ मूव करे, तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक यू टर्न देके हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और हमारा टारगेट 500 पे रहेगा, तो 1:2 1:3 ये सब प्लान कर सकते हैं। और विक्स भी 13.6 मतलब विक्स अभी 16 के आसपास था, तो विक्स भी कूल डाउन हो चुका है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बाइंग के लिए आ चुका है, तो आप लंबे टारगेट के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो ये प्लान रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी को पहले वीकली में देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे देखिए निफ्टी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट लेवल था, मार्केट 21,600 से डायरेक्ट ये ब्रेकआउट किया 22 और ऑलरेडी 500 के आसपास, ऑलरेडी 1000 पॉइंट के आसपास तक रैली यहाँ पे कर चुका है। तो अब यहाँ पे निफ्टी को सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे निफ्टी पॉज करें, 2-3 वीक, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे तो फिर हमको 23,000 भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस फ्लो में निफ्टी नहीं जा सकता, इस फ्लो में निफ्टी नहीं जा सकता, क्योंकि इस फ्लो में मार्केट मूव नहीं करता। मार्केट ऊपर जाता है तो करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस टाइप में मार्केट मूव करता है। ये आप देखेंगे ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल के आसपास मूव कर रहा है, तो मार्केट में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करे या फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन करे, एटलीस्ट 22,000 से लेकर 22,200 ये सारे जोन के आसपास नीचे आए, फिर यहाँ से ब्रेक करे और यहाँ पे एक बाइंग जोन बनेगा। लेकिन अभी जिस लेवल पे है मार्केट पॉजिटिव तो है, लेकिन हम इस फ्लो में बाय नहीं कर सकते। 1-2 वीक यहाँ पे मार्केट को पॉज करना है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली में भी सिमिलर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट को ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आके इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो ऑल टाइम हाई चल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, फिर ये पॉज बना, फिर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम 22,600 तक का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा हाफ क्वांटिटी से लेंगे। और मार्केट अगर नीचे की तरफ कुछ प्राइस बना के देखता है तो हम 15 मिनट देखेंगे कि हम एक्चुअली में कहाँ प्लान कर सकते हैं। तो अगर डाउन साइड का मिलेगा कुछ ट्रेड तो हम वहाँ पे तो अपने फुल क्वांटिटी के साथ 1:2 1:3 के टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन अपसाइड के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी हमको कम रखना पड़ेगा। अगर 15 मिनट में हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो अगर मार्केट इस दिन में एक अच्छा खासा रैली आया था, उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से एक फ्लैग एंड पुल का पैटर्न दिख रहा होगा, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये बुलिश साइन शो कर रहा है। तो हम इसको कैसे प्लान करेंगे, इसको सिंपल आपको प्लान कैसे करना है, मार्केट 22,520 से लेकर मार्केट 22,440 ये जोन के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, या तो मार्केट 22,520 क्रॉस करता है तो हमारा टारगेट 22,600 650 ये सारे लेवल होगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 22,440 के नीचे निकलता है, तो फिर हम जो आ रहा जो टारगेट हो जाएगा ना 400 फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से ब्रेकआउट किया था, तो ये ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ रिटेस्ट करने आ सकता है। 440 पहला टारगेट होगा, 400 पहला टारगेट होगा यहाँ 40 पॉइंट का, उसके नीचे मार्केट अगर निकलता है फिर हमारा टारगेट बड़े हो जाएंगे 320 300 ये सारे लेवल हमारा टारगेट हो जाएंगे। अगर मार्केट इस बीच में कहीं खुलता है, जब तक मार्केट मिडिल में खुल के जब तक इसके नीचे या फिर इसके ऊपर नहीं निकलता, तो इस मिडिल में हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अननेसेसरी यहाँ पे लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, लेट से मार्केट इस पॉइंट पे है, मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल जाता है, तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्या प्राइस एक्शन अपसाइड का बन रहा है। अगर अपसाइड का प्राइस एक्शन बन रहा है तो हाफ क्वांटिटी से कुछ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और 40-50 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे, 25 का हम एसएल प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे निगेटिव कुछ प्राइस दिखा रहा है तो पहला टारगेट इस क्लोजिंग प्राइस या फिर यहाँ तक का रहेगा, और उसके नीचे निकलता है तो बड़े टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट अगर इस जोन के नीचे कहीं गैप डाउन इस पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल जाता है, उसके बाद कुछ प्राइस बना के निकलता है, तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट 22,320 के आसपास तक यहाँ पे टारगेट, और मार्केट ये इजीली यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वीकली में हमको दिख रहा है कि हाँ इस वीक में एक निगेटिव कैंडल बन सकता है और विक्स भी थोड़ा कम हो चुका है। तो अगर डाउन साइड मार्केट आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बड़े टारगेट हमको अचीव करने के लिए। पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव मार्केट है तो मार्केट कंटिन्यूस मूव करे जा रहा है,
अगर इस कंटिन्यूएशन हम बाई करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर एक निगेटिव कैंडल या फिर थोड़ा सा मार्केट सेलिंग के लिए आया तो जितने लोगों को नीचे से प्रॉफिट हो रहा होगा उनको कुछ प्रॉफिट कम दिखेगा, जिसको 10,000 हो रहा होगा उसको 5,000 दिखेगा, तो फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद मार्केट में नीचे आना मार्केट स्टार्ट कर देगा और हम अननेसेसरी फंस जाएंगे। तो बेटर है कि मार्केट वीकली में 1-2 वीक पॉज करे फिर ब्रेकआउट करे तो बेस्ट होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं कि मार्केट में जितने लोग प्रॉफिट अभी बुक नहीं किए हो सकता है वो प्रॉफिट बुक करें आने वाले वीक में, तो हमको वो प्रॉफिट बुकिंग और जो लोग सेल करना है वो सेल करेंगे तो उस फ्लो में हमको नीचे की साइड ट्रेड मिल जाए और हमको टारगेट मिल जाए। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।